उस वाले मैच की करोगे रेगुलर वाले की, इसकी करोगे मैच की, इस वाले की? उसमें जैसे होता है ना, आप उसमें थोड़ा डिटेल में जाते हो तो 4 क्लासेस होती थी, इसमें 1 ही 2 ही होती हैं। वीकेंड पे डिटेल में जाते हैं। यहाँ आर्ट्स वाले में ऐसा कुछ नहीं है, मूड के ऊपर है। हकीकत बताऊं, मूड ठीक करने के लिए क्या करना मूड पड़ेगा? नहीं, सिनेरियो है ना, वो सिनेरियो के ऊपर है। उसमें कुछ क्या है बोलो। कौन सी बताया आपने?
कमिंग। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? या मिराज मिराज आ रही है आपकी आवाज यार, गाने भी सुनाई दे रहे हैं आपकी गाड़ी के। हाँ हाँ हाँ, अभी आ रही। चलिए चलिए। तो नाउ कि यहाँ पर अब क्या पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पर हमने क्या किया, हमें डेटा शेयरिंग करनी है दोनों सिस्टम्स के बीच में विद द हेल्प ऑफ ईएफएस। तो अब डेटा शेयरिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा है कि आई एम जस्ट फर्स्ट गो टू द सर्वर। सबसे पहले मैं क्लाउड पे आया, यहाँ पे आके मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया। मैं एक ही सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूँ EFSRG के नाम से। उसके अंदर आई एम जस्ट अलाउड द SSH और NFS प्रोटोकॉल एंड नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। आफ्टर दैट कि आई एम क्रिएट अ 2 लिनक्स मशीन, क्योंकि मैं डेटा शेयरिंग करना चाहता हूँ कपिल टू मिराज। तो कपिल अवेलेबल इन जोन A, मिराज इज अवेलेबल इन जोन B, so that's why I'm just create a 2 Linux machines. So I'm just go to the portal and then instances. अब आपके ऊपर है कि बैकएंड में आप कस्टम VPC यूज करना चाहते हैं तो कस्टम ले लीजिए। डिफॉल्ट नाउ द लॉन्च इंस्टेंस। Now give the name is like a KAPIL Kapil VM and using Linux T2.micro. The key pair I'm using as the key pair is LB key नेटवर्क एडिट। तो देखिए यहाँ पे कस्टम VPC भी बना हुआ है, तो मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मर्जी आपके ऊपर है, या आप डिफॉल्ट भी ले सकते हैं। चॉइस इज योर, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टॉपिक, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ही ले रहा हूँ। नाउ द सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप और EFSRG मैंने बनाया जिसके अंदर ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स मैं अलाउड कर चुका हूँ। एंड स्पेस आई एम जस्ट गिव 15 GB एंड इट्स अवेलेबल इन जोन launch instance. So this is the first machine. Same as I'm execute another machine. Launch instance. Mirage and AWS. Now select the operating system. T2.micro, the key pair, network, default, and now select in zone B and select the existing security group. ग्राफिक्स वाला लिया क्या आपने? ग्राफिक वाला लिया? नहीं, कोई भी ले सकते हैं, मैं ग्राफिक लेता ही नहीं हूँ। So guys, now I'm executed 2 virtual machines, Mirage and Kapil, and both are available in A and B different ones. Now we also create a EFS. So right click EFS and open new window, ये आप सर्च कर सकते हैं। तो Amazon Elastic File System Scalability Elastic Cloud Native NFS File System. So Amazon Elastic File System provide a simple scale elastic file system for the general purpose workload for use with the cloud services and on-premise resources. तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन से आप कोई भी जगह जाएंगे तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्लाउड यहाँ पे देता है, तो आप डाउनलोड करके यहाँ से आप अपना थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ सकते हो। नाउ द क्रिएट फाइल सिस्टम। File system name like a my storage storage. Now in which VPC? So I'm select with default VPC and एक मिनट, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो ये आपका सारी चीजें बना देगा और फिर आपको एडिट करना पड़ेगा। या आप कस्टमाइज पे जाएंगे तो यहाँ पर अब एक कस्टम देगा कि स्टोरेज नेम अब आपको 1 जोन बनाना है, तो 1 जोन में भी हम मुंबई में है तो कौन से जोन में आप बनाना चाहते हो, तो फिर बट हमारे जो सर्वर्स है वो अलग अलग जोन में है। तो नाउ दैट्स व्हाई आई एम सेलेक्ट रीजनल। ऑटोमेटिक बैकअप फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ। इनहेंस इंक्रिप्शन रहने देता हूँ एंड लाइक नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ रहा है जोन, तो यहाँ पे तीनों जोन, तो ये क्या है EFS भी तीनों जोन में वो बना रहा है क्योंकि रीजनल सेलेक्ट कर लिया, बट हमें C चाहिए ही नहीं तो आई एम जस्ट रिमूव इट, क्योंकि जो चाहिए ही नहीं जोन हम उसको अननेसेसरी में एग्जीक्यूट करके बिल क्यों बनाए। दूसरा, यहाँ पर जो सिक्योरिटी ग्रुप सेट हो रखा है वो डिफॉल्ट हो रखा है जिसके अंदर प्रोटोकॉल अलाउड नहीं है। तो नाउ आई एम रिमूव एंड एड ऑन।
तो मैंने EFS RG बनाया था, मैं उसको ऐड कर रहा हूँ दोनों जोन पे। तो अपने वाला प्रोटोकॉल कैसे बताइए तो? ये रहा ना EFS RG, ये नाम ही तो दिया था मैंने, तो मैंने जो नाम दिया मैं उसको ऐड कर रहा हूँ ना। नाउ द नेक्स्ट, कुछ नहीं डाला, नेक्स्ट एंड क्रिएट। अब गाइस आपके पास ये रेडी हो गया। अब आपको करना क्या पड़ेगा नाउ, कि अब आपको करना है लॉगिन विद इंस्टेंस। आपको इंस्टेंस से लॉगिन होना है। देन instll इंस्टॉल EFS। EFS का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने इंस्टेंस पे, एंड देन माउंट विद EFS। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, माउंट करना पड़ेगा किसके साथ, विद EFS। तो आपको EFS के साथ माउंट करना पड़ेगा। आप एक काम करता हूँ, मेरे माइंड में कुछ खुरापाती चल रही है गाइस, तो एक मिनट। ये अजूर करनी है भाई, ये मेरा खुद का प्राइवेट क्लाउड है। एक मिनट गाइस, ये मेरे खुद का प्राइवेट क्लाउड है, तो मैंने अपने सिस्टम पे एक लिनक्स की वर्चुअल मशीन भी बनाई हुई है, लिनक्स की और विंडोज की भी। हाइपरवाइजर मैंने डाला हुआ है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मैं बैकएंड में यूज कर रहा हूँ। ओके, कुछ डायरेक्ट ट्रेनिंग्स आती हैं तो मैं कुछ डिफरेंट रिसर्च करता रहता हूँ, क्योंकि वहां पर मेरे पास टाइम की बाउंडेशन नहीं होती। और दूसरा कि मेरे पास जो इंटर्नशिप करते हैं ना, तो उनको मैं अलग अलग टाइप्स के ना टास्क देता रहता हूँ, टफ वाले, कि गाइस अब आप करो। तो ये ऑन प्रेमाइस है और वो क्लाउड है। ये भी लिनक्स है, लेकिन यहाँ लिनक्स ग्राफिक आएगा आपके पास। रेडिट किसने बोला? पेरेंट कंपनी है लाइनक्स की। वो तो मुझे पता है। लोग मोस्टली उबंटू करते हैं। एक्चुअली इसका सपोर्ट थोड़ा सा है कॉस्टली। तो ये भी गाइस लिनक्स की मशीन है, बट इट्स ऑन प्रीमाइस कि अगर आप अपने लैपटॉप वगैरह पे डायरेक्ट इंस्टॉल करोगे तो उस समय आपको रेडिट लिनक्स या उबंटू व्हाटएवर जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, बट यहाँ पे होगा नहीं। लाइक ओपन अ टर्मिनल, तो वहाँ पे आपका जो टर्मिनल आता है, यहाँ पे इस तरीके से टर्मिनल आता है, या आप इसका ब्लैक कलर का टर्मिनल लेते हो, आप एक बार में 6 यूजर पे लिनक्स पे लॉगिन हो सकते हैं। तो ये मेरा टर्मिनल है। चलिए अब इसकी R&D में बाद में करूँगा। PING google.com। 1 मिनट में कनेक्टिविटी देख लेता हूँ। तो यस, इंटरनेट मेरा चल रहा है यहाँ पे। तो गाइस कुछ इस लाइनक्स की मशीन का आपके लैब से कोई लेना देना नहीं है, वो मैंने अपनी रिसर्च के लिए रखा है। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ऑन। या दीपक बताइए, दीपक दीपक आवाज नहीं आ रही, आपके एंड पे होगा इश्यू। चलिए यार ऑन कर लिया तो होगा। अब गाइस आता है कि आई एम जस्ट लॉग इन विद वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे मैंने 2 वर्चुअल मशीन आई। तो सबसे पहले मैं कपिल की वर्चुअल मशीन से लॉग इन हो रहा हूँ। देन कॉपी द एंड कनेक्ट। एंड आपको सभी को पता है लिनक्स की मशीन पे कैसे लॉग इन होता है। कॉपी एंड कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट, cd डाउनलोड sudo host name kapil kapil sudo su hyphen। तो ये गाइस कपिल की मशीन है। एंड एक और मशीन मैंने बनाई हुई है, तो मैं उसको भी लॉगिन कर लेता हूँ। ये कैसे इंस्टॉल करना चाहिए? नाउ इंस्टेंसेस, एंड दूसरी जो मशीन है वो मिराज की। तो मिराज की मशीन को मैं पावर सेल पे लॉगिन कर रहा हूँ।
select, then connect, copy, और गाइस ये दोनों मशीन्स मेरे पास यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर देखिए 3 मशीन्स मेरे पास हो गई हैं। दिस इज अ वन मशीन, ये भी मेरी क्लाउड की मशीन है। एंड दिस इज अनदर मशीन, ये भी मेरी क्या है, लिनक्स की क्लाउड की ही मशीन है। और तीसरी जो मेरे पास मशीन है वो मेरी ऑन प्रोमाइस है। लाइक अगर आप चाहते थे इस पे ग्राफिक आ रहा है, तो नाउ द आई एम जस्ट कम टू ऑल्ट कंट्रोल F1, ऑल्ट, यहाँ पे भी मैं आता हूँ लाइक रूट एंड RED रेड HAT हेड। तो गाइस ये मेरी ऑन प्रोमाइस मशीन है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स आ रहा है, कमांड्स आपका CLI पर ही हो, सारी जगह कमांड सेम चलेंगे, चाहे आप लिनक्स की मशीन पे चलाओ या, बट वहां पे उबंटू है, यहाँ पर क्या है, रेडिट की है। अब मुझे क्या करना है, नाउ वी हैव इंस्टॉल द EFS। तो EFS इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा आई एम जस्ट गो टू द गूगल एंड टाइप डाउनलोड इंस्टॉल EFS in EC2 Linux। तो नाउ जस्ट गो टू द मैनुअल इंस्टॉलेशन फॉर EFS क्लाइंट या व्हाटएवर जो भी है, आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर एक ही कमांड आएगी, इसको मुझे कॉपी एंड पेस्ट करना है। दीजिएगा sudo yum install -y Amazon EFS utils। नाउ कॉपी एंड सबसे पहले मैं जा रहा हूँ मिराज वाले सिस्टम पे, देन इंटर। तो यहाँ पर ये EFS इंस्टॉल हो गया एंड देन मैं यहाँ पे जा रहा हूँ नैन इंस्टॉल। बट मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे ऑन प्रोमाइस पे होगा, तो ऑन प्रोमाइस पे इंस्टॉल शायद नहीं होगा। तो sudo yum install -y EFS utils utils sudo yum install -y EFS utils, क्या था कमांड, EFS Amazon EFS util ना करके EFS utils कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा ऑन प्रीमाइस नहीं है। तो इनेबल रेड हैट सब्सक्रिप्शन, ओके। तो यहाँ पे कोई भी मतलब ये रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहा है, तभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने देगा, तो छोड़िए इसको। मैं एक्चुअली ऑन प्रीमाइस को भी कनेक्ट कराने की सोच रहा था। तो इज इट क्लियर गाइस? तो यहाँ पर मैंने EFS इंस्टॉल कर लिया। तो यानी कि आपको क्या करना है, मशीनें क्रिएट करनी है, दोनों मशीन पे आपको क्या करना है, लॉगिन होना है, देन इंस्टॉल EFS। उसके बाद माउंट विद EFS। बट माउंट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट अ डायरेक्टरी। यानी कि मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूं कि मैंने एक कपिल नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करनी है और एक मिराज नाम की। तो मैं चाहता हूं कि कपिल नाम की डायरेक्टरी के अंदर कोई भी डेटा हो वही शेयर हो, ये नहीं कि पूरे लिनक्स का हो। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू कपिल machine and now give the name is like mkdir kapil kapil -repo। एक तो ये रेपोजिटरी मैंने क्रिएट कर दी एंड हियर लाइक mkdir make directory and like miraj miraj -repo repo। अब मैंने क्या करा, दोनों जगह एक एक रेपोजिटरी क्रिएट कर दी है। नाउ ls, तो यहाँ पे मिराज विजिबल हो रही है, नाउ द ls, और यहाँ पर एक कपिल रेपो, यानी कि दोनों। मैं चाहता हूँ कि अगर कपिल की रेपो में कोई भी डेटा हो, मिराज को भी विजिबल हो, और मिराज की रेपो में हो कपिल। बट अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको मैं कनेक्ट करूंगा किसके थ्रू, EFS के थ्रू। तो हाउ टू कम्युनिकेट विद EFS? तो सिंपल सा है कि अगर आपको EFS के साथ इनको कनेक्ट करना है, तो नाउ यू कैन क्लिक ऑन द स्टोरेज, देन अटैच, और अटैच के बाद ये एंड पॉइंट दे रहा है यूजिंग द NFS क्लाइंट। तो नाउ हम जस्ट कॉपी,
और लास्ट में देखिए यहाँ पे स्लैश EFS लिखा आ रहा है ना, इस EFS को हटा के आपको अपनी डायरेक्टरी का नाम देना है। या तो मैं EFS के नाम से डायरेक्टरी बना लेता, बट मैंने EFS के नाम से डायरेक्टरी ना बना के मैंने अपने नाम से बनाई है। तो कम टू हियर एंड पेस्ट, और EFS की जगह नाउ आई एम जस्ट गिव द नेम इज कपिल रेपो और देन इंटर। अगर ये यहाँ पर एरर देगा तो इट्स नॉट कनेक्टेड, यानी कि इसने कोई भी एरर नहीं दिया है। सेम एज आई एम जस्ट कम टू हियर एंड मिराज। अब देखिए मैं क्या करूंगा, CD करके मिराज वाली रेपो में गया और यहाँ पे मैंने लिखा MKDIRINDIA इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, CANADA कनाडा, ये काम करा। LS, तो ये सारा काम कहाँ पे करा है, मिराज के सिस्टम पे। नाउ यू कैन सी CD कपिल और LS करके यहाँ पर भी आपको दिख लाइक TOUCH टच, लाइक DELHI दिल्ली US। नाउ LS, तो देखिए यहाँ पे दिल्ली US आ गया, यहाँ पर भी ये आ जाएगा। तो इट्स अ सेंट्रलाइज स्टोरेज की मेरे को एक डेटा शेयरिंग करनी है बिटवीन लिनक्स मशीन। तो ये पर्टिकुलर इसी डायरेक्टरी के अंदर, लाइक मेरे पास डेवलपर्स हैं या मेरी कोई कंपनी है, अलग अलग लोकेशन पे कैंडिडेट्स हैं, कोई कॉमन प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस केस में मुझे अगर शेयरिंग करनी है डेटा बिटवीन लिनक्स टू लिनक्स, कुछ भी शेयर करना चाहता हूँ, शेयर फोल्डर्स बनाना चाहता हूँ, शेयर ड्राइव, तो विद द हेल्प ऑफ EFS मैं उनको शेयर कर सकता हूँ। एक साइड लिनक्स की मशीन है, इसका विंडो नाम बना ही नहीं है ना, पहले शुरू में बता दिया था। उसके लिए दूसरा स्टोरेज है S3, अभी वो भी आएगा आगे। तो इतना काफी है आज के लिए, बताइए गाइस, क्योंकि कल का ऑटो स्केलिंग का लेंथी लैब है, क्योंकि इसके बाद सब सारे टॉपिक्स आपके 20-20 मिनट के ही हैं। तो अगले 3 वीक में वाइंड अप कर दूंगा मैं, क्योंकि RDS बचा हुआ है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस SQL। उसके बाद आपका IAM रोल बचा हुआ है, एक क्लास जाएगी, उसमें भी लेंथी क्लास थोड़ी लूंगा IAM के अंदर। एंड S3 स्टोरेज है, उसके अंदर भी थोड़ी लेंथी क्लास लेके जाऊंगा, अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे की। अगर आप लोग कहेंगे तो शॉर्ट कर देंगे, तो उसी हिसाब से आपका फिर 1 वीक और बढ़ जाएगा। उसके बाद क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल, क्लाउड फ्रंट, से ये सारे टॉपिक 15-15, 20-20 मिनट, यानी कि अब जो भी आगे की लैब्स होंगी उसमें एक साथ 3-3, 4-4 सर्विसेज में एक साथ कराऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी सर्विसेज है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपनी चीजों को एग्जीक्यूट, हाँ उन सब के लिए रिक्वायर्ड है कि EC2 आपका बना हुआ होना चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आप हाइब्रिड मोड पे काम करते हो, सेम मोड पे काम करते हो, लिनक्स ही लेते हो, लिनक्स विंडोज लेते हैं। तो इन नेक्स्ट क्लास वी हैव कवर, तो जो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आई एम जस्ट कवर इन RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस हम पढ़ने वाले हैं, TLO। उसके बाद वी हैव स्टार्ट RDS के साथ साथ नाउ RDS पहले लूँ या कुछ, RDS ही ले लेते हैं हम। एंड RDS के साथ साथ मैं यहाँ पे टॉपिक लेता हूँ, कौन सा टॉपिक लो यार, और S3। ये 2 टॉपिक्स हैं जो नेक्स्ट वीक हमारे खत्म होंगे। तो S3 के अंदर भी कम से कम नहीं तो 6 to 7 सब टॉपिक्स हैं, जैसे VPC के अंदर थे, EC2 के अंदर थे, इसी तरीके से S3 के अंदर भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लाइक क्लाउड ट्रेल, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, एप्लीकेशंस, वर्जनिंग। तो ये सारे टॉपिक्स आपके S3 स्टोरेज के अंदर आएंगे। तो क्योंकि ये लैम्डा भी आएगा इसी में, बट मैं उसी हिसाब से ले रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली ना लैम्डा वगैरह के लिए पहले मुझे आपको IAM पढ़ाना पड़ेगा, एक था AMI। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ क्लाउड, ये आपकी सबसे मेन सर्विस है क्लाउड की अभी तक। दिस इज अ कंट्रोल पैनल ऑफ क्लाउड, यानी कि आपको किस सर्विस का एक्सेस किसको देना है, रीड एक्सेस देना है, राइट एक्सेस देना है, VPC पे कौन काम कर सके ना कर सके, वर्चुअल मशीन कौन बना सके ना बना सके, कस्टमाइजेशन करना कि कोई एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा तो आप क्लाउड की, अभी आप रूट यूजर से लॉगिन होते हो, तो जब आप रूट यूजर से लॉगिन होते हो तो आपके पास फुल एक्सेस है। अगर आप देखें तो आपने, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी ध्यान दिया या नहीं दिया पोर्टल पे, बट आप लोगों के एंड से क्वेश्चन भी आना चाहिए था, बट आप लोग ज्यादा बिजी इंसान हो मेरे से भी। तो ये IAM यूजर, तो ये वाला पार्ट आएगा वो कि रूट से है, तो किसी ने पूछा नहीं सर ये IAM यूजर क्या है,
क्वेश्चन तो बनता है ना। तो ये वाला वो टॉपिक है, आई है, यानी कि कंट्रोल पैनल की मैं अब मेरे यहाँ एम्प्लॉय ज्वाइन करा, मैं एक यूजर क्रिएट करके उसको दूंगा। अब इसके अंदर मैं फिर राइट दूंगा कि अगर वो स्टोरेज है तो सिर्फ ईएफएस ही आएगा उस पर, और कोई चीज चलेगी नहीं उसके अकाउंट में। तो दैट इज कॉल्ड द कस्टमाइजेशन। बट उसके लिए मुझे कुछ चीजें पढ़ानी पड़ रही है पहले, क्योंकि आपको S3 पता होगा, ईएफएस पता होगा, EC2 पता है, बीपीसी पता है, लोड बैलेंसर है, तभी आपको पता लगेगा ना इस चीज के राइट्स मेरे को मिल रहे हैं और जिसके नहीं मिल रहे वो यूज नहीं हो पाएंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है वो S3 के बाद में फिनिश करूंगा। देन फिर क्लाउड फ्रंट, क्लाउड वॉच, लैम्डा एंड डायनामो डीबी, ये 4 टॉपिक्स आपके फिर आखिरी में बचेंगे। बट ये कि IAM रोल लेके जाएगा एटलीस्ट 1 क्लास पूरी की पूरी। वैसे तो मैं 2 क्लास में खत्म करता हूँ, बट यहाँ पर हम एक ही क्लास में फिनिश करेंगे इसको। बहुत आसान है, इतना भी टफ नहीं है। पॉलिसीज आपको बनानी है, क्योंकि अगर किसी को डेवऑप्स आ गया है तो अब ये जितना भी क्लाउड की ये सारे लेयर्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेरा डेवऑप्स का बैच भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो इनफ फॉर टुडे, आज इतना ही करते हैं, क्योंकि आज स्टूडेंट्स भी 2 ही हैं, आज चारू भी नहीं है और भी शिवम भी नहीं है। तो आज के लिए इतना काफी है गाइस। वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, ट्यूसडे तक अपलोड हो जाएगी आपकी प्लेलिस्ट पूरी, सारी वीडियो सीक्वेंस में, सेशन 1 2 3 करके अब तक की। और देन आई एम शेयर द प्लेलिस्ट का URL में भेज दूंगा, तो वहां से आप लोग वॉच करते रहना, क्योंकि ऐसे में वीडियोस भेजूंगा तो, क्योंकि वहां पर क्या है ना, कोई भी चेंजेस होती है क्लाउड में होगा तो, और 30 तारीख के बाद VPC के अंदर फिर से कुछ ना कुछ चेंजेस होने जा रही है। तो 30 जून के बाद देखता रहना कि अपना VPC के अंदर क्या चेंजेस हुई है, क्योंकि वहां पे वो नोटिफिकेशन पॉपअप दे रहा है। चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं फिर 30 तारीख को मिलते हैं, बाय।